जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों से निवेदन है, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आज हम सुनाने जा रहे हैं आप लोगों को जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है, साथ में मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो आप लोग सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने मात के कृष्ण पक्ष की षष्ठिथिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेश, अंडज, उदिस और जयायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न और पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके मुझे माँ शुक्ल एकादशी के विषय में भी कुछ बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान होता है और इसकी विधि भी क्या है। इसका व्रत करने से किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है और इससे कौन से देव का पूजन करना चाहिए। कृपा करके सब विधि पूर्वक आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माँ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पापों से भी छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इस महिमा के बारे में एक कथा सुनाता हूँ। जया एकादशी का व्रत किस प्रकार किया जाता है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे। अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान गा रहे थे। उन गंधर्वों के प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उनकी कन्या पुष्पवंती, चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी वहां पर उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां पर उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उन पर काफी ज्यादा मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत ही सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने पर स्वर्ग ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने उनमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करोगे और अपने कर्म का फल भी भोगोगे। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखित हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आया करती थी। उस जगह अत्यंत ही शीत रहा करती थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के वह दांत भी बचते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिससे हमको यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक का दुख सहना और भी ज्यादा उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन वह व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया। अच्छे अच्छे कार्य भी उन्होंने किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत कर दिया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे वे आकर बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो गए थे। उस रात को अत्यंत ही ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपट कर पड़े रहे। उस रात्रि को उन्हें नींद भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होने पर उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिल गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते रहे, पुष्प वर्षा होने लगी। स्वर्गलोक में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप
में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी इस पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया है, अतः हमें बताओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय तुम हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पावती के में जाकर विहार करिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे।